हेलो एवरीवन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। अब देखिए इस पैटर्न को देखते हैं और उसके बाद इसमें यानी इस पार्ट में और इस पार्ट में जो मिसिंग डिजिट्स हैं वो हम पता करते हैं। अगर देखा जाए शुरू से पैटर्न, जैसे ये क्या है 1 1 यानी 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर 10201। ठीक है, ऐसी 1001 का स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, अब हम सब का स्क्वायर तो नहीं निकालेंगे। ठीक है, हमें ये स्क्वायर नहीं देखना, हमें इनका पैटर्न को ऑब्जर्व करना और इनके आंसर देने हैं। अगर यहाँ पैटर्न देखा जाए तो देखो 1 1 है, ये आ रहा है हमारा 1 2 1, यानी दोनों को हमने जोड़ लिया। 1 1 को जोड़ा कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, और इधर 1 है इधर 1 है, बीच में कुछ नहीं है तो हमने इधर 1 लिख दिया और इधर भी 1 लिख दिया। ऐसे अगर यहाँ देखते हैं 1 0 1, 1 और 1 शुरू और लास्ट वाले 1 को जोड़ लिया कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, और इधर 1 है इधर 1 है। ठीक है, हमने इधर 1 लिख दिया और इधर 1 लिख दिया, यानी शुरू और लास्ट में लिख दिया। अब देखिए 0, एक 0 यहाँ लगा देते हैं और एक 0 यहाँ, यही तो हमारे इसमें दे रखा है भाई। 1 1 को जोड़ा 2 आ गया। ठीक है, और एक 0 है तो 2 के दोनों तरफ एक इधर 0 लगा दिया। शुरू में और लास्ट में 1 1 है वो हमने लिख दिया। थर्ड वाले में देखते हैं सेम, यहाँ पर भी 1 और 1, बीच में आ गया 2, इन दोनों को जोड़ के आ गया 2, और क्योंकि 2 0 है तो दोनों एक 2 0 इधर और 2 0 इधर। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा यानी शुरू यानी 1 1 थे, इनको जोड़ा तो आगे बीच में 2, 2 0 है तो 2 0 इधर 2 0 इधर, और शुरू में और लास्ट में 1 1 है तो शुरू में और लास्ट में हमने 1 1 यहाँ लगा रखा है। यानी अगर इस पैटर्न को देखा जाए तो सब में देखो 2 ही 1 1 है, शुरू में और लास्ट में, शुरू में लास्ट में, शुरू में लास्ट में, शुरू में लास्ट में, शुरू में लास्ट में। यानी इन सब को जोड़ के यानी 1 1 को जोड़ कर लिखा जाए तो बीच में लिख दिया हमने 2, और शुरू में और लास्ट में, शुरू में और लास्ट में हमने 1 लगा दिया है, सब में शुरू में और लास्ट में है। तो हम क्या करेंगे, बीच में जितने 0 हैं उतने 0 इस 2 के दोनों तरफ लगा दो। एक 0 है, एक 0 यहाँ लगा दिया, एक 0 यहाँ लगा दिया। इसमें कोई 0 नहीं था तो हमने यहाँ पे 0 नहीं लगाए। यहाँ पे देखें 2 0 है तो इस 2 के 2 0 इधर लगा दिए, 2 0 इधर लगा दिए, और 1 1 लास्ट में थे और शुरू में थे तो वो हमने यहाँ लगा रखे हैं। ऐसे ही अगर देखा जाए तो हमने बीच में देखो 1 और 1 है तो बीच में हमने यहाँ 2 लिखा हुआ है, सॉरी क्वेश्चन में ही 2 लिखा हुआ है। शुरू में और लास्ट में 1 1 है तो शुरू में और लास्ट में है 1 1। अब यहाँ 4 0 है तो देखो 4 0 हम लिख देते हैं इधर, 1 2 3 4, और ऐसे 2 के दूसरी तरफ भी 4 0 लगा देते हैं। ठीक है, ये 4 0 हो गए तो ये कंप्लीट। अब अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो 1 और 1 बीच में लिख देते हैं हम 2। ठीक है, और क्योंकि ये शुरू में और लास्ट में भी 1 है, और 0 कितने हैं, 0 देखो यहाँ पर है 6 0, तो 6 0 इस 2 के इधर लगा देते हैं और 6 0 इधर लगा देते हैं, और शुरू में और लास्ट में 1 1 लगा देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 ही इधर लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6, और शुरू में और लास्ट में 1 1 लगा देते हैं जैसा कि ऊपर सभी में लगा रखे हैं। ठीक है, ये लग गए। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। पैटर्न बहुत आसान था। ओके, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ऐसे ही है, ये हमें पैटर्न देखने हैं, उसके बाद हमें यहाँ पे फिल करना है, जो मिसिंग नंबर्स हैं वो फिल करने हैं यहाँ पर और यहाँ पर। अब इसमें देखा जाए तो देखो ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला ये दोनों तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, यानी 1 1 1 1 है, इन दोनों को जोड़ के लिख दिया 2, शुरू में और लास्ट में 1 1 है तो हमने शुरू में और लास्ट में 1 1 लिखा हुआ है। सेम ऐसे सेकंड वाला भी है, दोनों को जोड़ा 2 लिख दिया, और शुरू में और लास्ट में 1 1 है, शुरू में लास्ट में 1 1, बीच में एक 0 है तो एक 0 2 के इधर लगाया, एक 0 2 के इधर लगाया। अब इसमें देखते हैं थर्ड वाले पार्ट में, यहाँ पर देखो 3 1 है, यहाँ तो 2 थे ऊपर 2 थे, यहाँ पर 3, तो 1 1 1, इन तीनों को जोड़ के लिख दिया हमने बीच में 3। ठीक है, 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3। अब 0 2 0 1, ठीक है, 3 लिखा, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1, और इनके बीच में 0 0 का। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, एक बार मैं लिख के बताया तो देखो 3 बार 1 है तो 3 बार 1 है, यानी कि 3 लिख दिया, जोड़ के लिख दिया हमने 3 लिखा। उसके बाद 0 2 0 1, जैसे इधर लिखा वैसे ही सेम 3 के आगे लिखेंगे, यानी 0 2 0 1, इस तरह से।
यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ में जैसे फिल करना है तो यहाँ देखें तो देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 बार 1 है, यानी कि 1 को अगर 4 बार जोड़ेंगे तो आएगा कितना 4। तो हमने लिख दिया, बीच में लिख दिया हमने 4, और 4 से इधर 0 3 0 2 0 1 ये आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ से 3 2 1 था, बीच बीच में 0 थे, इसी तरह से 4 से 0 3 0 2 0 1, जैसे इधर लिखा लेफ्ट में ऐसे ही 4 के राइट साइड में भी लिख देंगे, यानी 0 3 0 2 0 1, इस तरह से ये हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर बताना है कि किसका स्क्वायर जो होगा वो ये आएगा। अब यहाँ अगर देखी जाए तो देखिए 5 है, यानी यहाँ पर 5 दे रखा है, 5 से 0 4 0 3 0 2 0 1, ऐसे 0 4 0 3 0 2 0 1। तो सेम जैसे हमने इसका ये लिखा था, यानी इसका हमने स्क्वायर लिखा था, यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है, तो हमें ये बताना कि किसका स्क्वायर हुआ। देखो 5 है तो हमें यहाँ पे जैसे यहाँ 4 बार 1 थे, ऐसे यहाँ पर हमें 5 बार 1 लिखना है। देखो 1 2 3 4, इसलिए हमने 4 लिखा, यहाँ पे 5 लिखा है तो हमें यहाँ पे 5 बार 1 आएगा। वो कैसे आएगा, सबसे पहले 1 1, फिर 0 1, फिर 0 1, फिर 0 1, कितनी बार हो गई 1 2 3 4, 4 बार 1 हुए, तो एक बार और लिख देते हैं 0 और ये 1। ठीक है, तो 5 बार 1 हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5, स्क्वायर थोड़ा दूर है क्वेश्चन का तो इसको यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर जो हुआ ये हुआ। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। ये पैटर्न को हमें देखना है और जहाँ जहाँ पर एक गैप है इनको फिल करना है, या जो मिसिंग नंबर्स हैं इनको फिल करना है। अब अगर देखें यहाँ से 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, अगर हम इसको ऐसे समझें 1 2 ज़ा 2, फर्स्ट को और सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2, और 2 से जो नेक्स्ट नंबर आता है 2 का जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा, या फिर इसमें प्लस 1 कर दो तो क्या आएगा 3। 1 2 ज़ा 2, 2 प्लस 1 3, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 6, और 6 से नेक्स्ट नंबर क्या आता है 7। ठीक है, इनका स्क्वायर में बोल नहीं रहा हूँ, इसको पैटर्न देख रहे हैं। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, और 6 से नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 7। ऐसे देखिए 3 4 ज़ा 12, और 12 से नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 13। ठीक है, 3 4 ज़ा 12, और 12 से नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 13 का स्क्वायर। ऐसे देखो 4 5 ज़ा, यहाँ क्या आना चाहिए 20। ठीक है, 4 5 ज़ा 20, और 20 से नेक्स्ट नंबर क्या आएगा देखो 21, यहाँ दे रखा है। तो यहाँ तक हमारा पूरा पैटर्न यही फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो यही हम कंटिन्यू करते हैं आगे भी। ठीक है, जैसे किया 4 5 ज़ा 20, और 20 से नेक्स्ट क्या आएगा 21। ऐसे ही 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए, तो 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30, और 30 से नेक्स्ट नंबर क्या आ गया 31 का। ठीक है, स्क्वायर में यहाँ नहीं बोल रहा हूँ। 6 7 ज़ा क्या आएगा 42, और 42 से नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 43। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने गैप को फिल कर दिया। ठीक है, ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।